हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सेफ एंड हेल्दी। तो आज हम हिंदी व्याकरण में विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए विशेषण शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो विशेषण क्या करता है। विशेषण विशेषता बतलाता है। तो किसकी विशेषता बतलाता है। संज्ञा और सर्वनाम की। तो संज्ञा और सर्वनाम किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्व का अर्थ है सबका, यानी जो शब्द सब नामों संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। किसी भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है ये विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द गुण, दोष, भाव, संख्या, परिणाम आदि से संबंधित विशेषता का बोध कराते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द होता है, जैसे बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, पुरुष, गोरा, अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा आदि। जैसे कि घोड़ा, संज्ञा से घोड़ा जाति के सभी प्राणियों का बोध होता है, जिसका इस्तेमाल पुराने समय में युद्धों में किया जाता था और ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता था। तो घोड़ा क्या हुआ, संज्ञा या सर्वनाम। तो घोड़ा एक जानवर है, इस वजह से घोड़ा क्या हो गया, एक संज्ञा हो गया। और संज्ञा कौन सी, तो जातिवाचक संज्ञा। पर काला घोड़ा कहने पर केवल काले घोड़े का बोध होता है, सभी तरह के घोड़े का नहीं। यहाँ काला विशेषण से घोड़ा संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित सीमित हो गई है। यहाँ पर घोड़ा क्या हो गया, संज्ञा हो जाता है और काला विशेषण। ठीक उसी प्रकार कैसा आदमी, तो बुरा आदमी, भला आदमी, अच्छा आदमी। तो जो आदमी वो है कैसा है, कि भला है कि बुरा है, तो वही उसकी विशेषता बताता है। और जो विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। जैसे कि कौन विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी, दूसरा विद्यार्थी। कितने लड़के हैं, 5 लड़के, 7 लड़के। तो कहाँ के सिपाही है, भारतीय सिपाही, रूसी सिपाही। अब हम विशेषण के उदाहरण के बारे में जानते हैं। आसमान का रंग नीला है। मोहन एक अच्छा लड़का है। रीता सुंदर है। कौवा काला है। तो नीला, अच्छा, सुंदर, काला, ये सब क्या हुआ, ये सब उसका विशेषता है। और विशेषता को ही विशेषण, जो विशेषता बताते हैं उसे ही विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेष्य कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात जो शब्द अपनी विशेषता उत्पन्न करता है उसे ही विशेषण कहते हैं। थैंक यू।